अबू सुफियान, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। थैंक यू सर। अबू सुफियान, बेसिकली आज की इस इंटरव्यू में हम जामिया मिलिया इस्लामिया पॉलिटेक्निक को लेकर डिस्कस करेंगे, उसके प्रिपरेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उन्हें पता नहीं चलता तैयारी कैसे करें। इस हिसाब से वो एंट्रेंस क्रैक करने से चूक जाता है और उनका जो सपना होता है जामिया में पढ़ने का या फिर पॉलिटेक्निक करने का, वो नहीं कर पाते हैं। तो अबू सुफियान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और जामिया से कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी जानूंगा मैं। तो सबसे पहला सवाल अबू सुफियान आपसे, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर कोई पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देना चाहे तो ये एंट्रेंस कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर का होता है? जी सर, ये 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 67 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के होंगे और 67 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और 66 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएंगे। यानी कि 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। अच्छा। और जो क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 के जो पेपर होते हैं, जैसे वो 100 मार्क्स का होता है सर। लेकिन जो पॉलिटेक्निक का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और क्लास में जैसे तीनों मीडियम में होता है पेपर, जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं वो तीनों मीडियम यानी इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में। लेकिन पॉलिटेक्निक का पेपर जो होगा वो इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में नहीं, बल्कि सिर्फ ओनली फॉर इंग्लिश में होगा। अच्छा। वो हिंदी और उर्दू में उनका पेपर नहीं होता है। तो अबू सुफियान, मैं यहाँ पे जानना क्वेश्चंस नहीं चाहूँगा, है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपने उसको ऐड किया, क्योंकि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या तीनों मीडियम है या नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने मैथ के बारे बताया, आपने फिजिक्स के बारे बताया, तो मैं जानना चाहूँगा जो जी मैथ सर। में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? जी सर, मैथ में जैसे नंबर सिस्टम से, जैसे ओड नंबर का ऐड कितना होगा, इवन नंबर का ऐड क्या होगा। जैसे मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री या वॉल्यूम ऑफ एरिया और स्टैटिक्स, ये सारे क्वेश्चन लगभग 15 चैप्टर आते हैं। अच्छा, और फिजिक्स में? फिजिक्स में भी लगभग 9 चैप्टर आते हैं, जो मोशन है, इलेक्ट्रिसिटी है और वर्क है, एनर्जी है, ये सब से आते हैं सर क्वेश्चंस। और तीसरा पार्ट आपने कौन सा बताया था? केमिस्ट्री का सर। तो केमिस्ट्री में किस टाइप का पूछा जाता है? केमिस्ट्री में जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, आपका कि टोटल कितना एलिमेंट है उसके बारे में तो जरूर पूछे जाते हैं कि टोटल कितना एलिमेंट है। और हमारे मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं, सब मेटल कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। अच्छा, मैं अबू सुफियान यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने 3 भाग में बांटा पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को। जी सर। तो इसमें क्या है, जी रीजनिंग का क्वेश्चंस या फिर इंग्लिश का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है? नहीं सर, नहीं, इसमें सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही होंगे। अच्छा, ये 200 नंबर का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए समय कितना मिलता है? जी 3 आवर्स सर, 3 घंटे मिलते 3 हैं। घंटे का समय मिलता है। तो अबू जी सुफियान, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, जो क्राइटेरिया, कोई अगर पॉलिटेक्निक करना चाहे तो उसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? जी सर, अगर वो मतलब कि कोई 10th के आधार पर आना चाहते हैं, कोई 12th के आधार पर आना चाहते हैं, तो मिनिमम उसको अगर 10th में 55% मार्क्स, 45% मार्क्स आना चाहिए। और ऐसी 12th में भी है कि 45% मार्क्स मिनिमम आना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो 5 साल का ड्यूरेशन है पॉलिटेक्निक? जी 3 साल का सर, 3 साल 3 इयर्स का है जी। अच्छा, मैं आपसे कि जानना चाहूँगा यहाँ पे अबू सुफियान, जो जी पॉलिटेक्निक सर। में ये इंजीनियरिंग है और इसमें कई तरह का है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल हैं, उसमें मैकेनिकल होता है, जी कंप्यूटर साइंस होता है, क्या सबके लिए कॉमन एंट्रेंस होता है या फिर अलग अलग होता है? नहीं सर, सबके लिए कॉमन एंट्रेंस है। उसके लिए वो मार्क्स बेसिस पर है। जैसे किसी का ज़्यादा मार्क्स आया तो उसको, और उनका चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसका फर्स्ट चॉइस क्या था, उसके आधार पर ही उसको ब्रांच प्रोवाइड की जाती है। अच्छा अच्छा, सीट्स कितना है पॉलिटेक्निक में? 360 सीट है सर। और ये तो दो इसमें है, एक तो मॉर्निंग बैच चलता है, दूसरा इवनिंग बैच भी चलता है जामिया में। अच्छा, दोनों रेगुलर है या फिर सेल्फ फाइनेंस भी है? एक रेगुलर है, दोनों रेगुलर है, लेकिन वो जो इवनिंग में चलता है उसका सेल्फ फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैं फ़ी जानना चाहूँगा यहाँ पे, ये रेगुलर का फीस क्या है और सेल्फ फाइनेंस का फीस क्या है? रेगुलर का फीस 9300 अप्रोक्स है और सेल्फ फाइनेंस का 27,720 रुपीज़ है। ये सेमेस्टर है या फिर ईयरली है? ये ईयरली है सर। ईयरली। चलिए, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपसे, प्रिपरेशन की बात आगे करेंगे, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा जो पॉलिटेक्निक के लिए कट ऑफ किया जाता है, अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो? सर जनरल कैटेगरी का इस साल अगर हम बात करें, इस साल कट ऑफ गया है
102 गया है सर। जनरल का? जी, जनरल का 102 गया है। और इसमें कंडीशन लगा दिया है इस साल से ही, यानी कि लास्ट ईयर से कंडीशन लगा दिया है जामिया पॉलिटेक्निक ने कि आपको मिनिमम 15% मार्क्स लाना है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट में नाम लाना चाहते हैं तो 15, यानी कि 200 में 15 मार्क्स अगर हम लगा लें तो 30 नंबर आना चाहिए, हमारा 30 मार्क्स पूरे आना चाहिए। अगर हम जामिया में शॉर्ट लिस्ट में नाम कम से कम आ जाए तो 30% मार्क्स आना चाहिए। अच्छा, इसमें 30 नंबर आना चाहिए जी। रिटन इंटरव्यू के बाद क्या मॉक टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है? नहीं सर, मॉक टेस्ट तो हॉस्टल के लिए सिर्फ होता है। जब आपको हॉस्टल मिलेंगे तो फिर मॉक टेस्ट होंगे। अच्छा, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे अब तैयारी के बारे में। जो पॉलिटेक्निक की जी। कोई अगर तैयारी करता है तो कोई प्रॉपर बुक आती है? जी सर, प्रॉपर बुक आती है। एक तो कंसेप्टम है और दूसरा अरिहंत का नाम है, जो जिनके राइटर हैं डॉक्टर जावेद खान साहब। अच्छा जी, और एक कंसेप्टम है जो 2 आदमी चलाते हैं, और एक शफीकुर रहमान साहब है सर, हाँ, शफीक। जिनका बुक जी, उनका भी बुक आता है। तो ये बुक काफी मददगार होते हैं कि आप किस तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ये तो जैसे एनसीईआरटी पिछले बार, जी सर, एनसीईआरटी। अच्छा, ड्यूरेशन क्या कितना पूछते हैं? मतलब अगर कोई 10th करके मैट्रिक करके आ रहा है तो मैट्रिक से जी। नीचे पूरा 1 to मैट्रिक पूछा जाता है? जी सर, ज्यादा नहीं सर, 1 to मैट्रिक नहीं, 9-10 का क्वेश्चन ज्यादा से रहता है, क्लास 9 क्लास 10 से रिलेटेड। या जैसे हम लोग अगर बात करें बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, तो इस सारे बोर्डों को मिला करके ही क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। अब किसी को आईसीएसई का क्वेश्चन लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो हमारे 10th सिलेबस ही है। अबू सुफियान, मैं यहाँ जानना चाहूँगा आपका पर्सनल ओपिनियन। चूँकि आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद एंट्रेंस क्रैक किया, तो मैं जानना चाहूँगा जिस वक्त आप जी तैयारी सर। कर रहे थे तो तैयारी करने के जी। वक्त आपका स्ट्रैटेजी क्या था? जी सर, सबसे पहले तैयारी के पिछले लास्ट ईयर तो लॉकडाउन था, तो फिर तैयारी करने के लिए मेरे चच्चे ने मुझे किताब बताए, और जो बड़े भाई है, कजन ब्रदर जो है, वो जामिया से पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सारी किताब बताई। क्योंकि सर गाइड करना बहुत जरूरी है। हम लोग तो किताब पढ़ते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता आने वाला क्वेश्चन किस तरह का होंगे, या फिर कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया। उसके आधार पर मैंने तैयारी किया तो क्रैक कर सका। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात आपने बताया। जो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे एक से आपसे जानना चाहूँगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटेक्निक क्रैक करने में कितना हेल्प करता है? जी सर, ये बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने डॉक्टर शफीकुर रहमान का क्वेश्चन बैंक भी खरीदा था, तो मुझे वो मेरे चच्चे ने और जो बड़े भाई ने जो पढ़ाया, तो जो मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन हल हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये था कि ट्रिक भी बहुत जरूरी है। जैसे 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 20 से 25 सेकंड में बन जाते हैं। देखते ही लग जाता है ये तो मैं तो पढ़ रखा है, तुरंत टिक लगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको हल करना पड़ता है, जैसे न्यूमेरिकल फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चंस हो, तो उनको हल करना जरूरी है। तो उनको 2 से 3 मार्क्स मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये है कि सबको अगर हम, क्योंकि सबको मिला करके ही 3 आवर्स दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन का ज्यादा टाइम लेते हैं, कुछ देखते ही टिक लग जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो इस गाइडेंस करने के बाद ये पता लग जाता है कि हमको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से हल करना है पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सुफियान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग इस साल तैयारी कर रहे हैं, अभी अगस्त में उनका एंट्रेंस होने वाला है, उन्हें आप क्या गाइडेंस क्या देना चाहेंगे, या फिर स्पेशल कुछ मैसेज देंगे उन्हें तैयारी को लेकर? जी सर, मैं उनको स्पेशली मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको याद है कि नहीं है। जैसे फार्मूला है, जैसे फोर्स का अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फोर्स का फार्मूला हमको F=m में है कि नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन हमको याद है कि नहीं। अगर उनको याद है तो उनके बेस पर हमको जो न्यूमेरिकल हमारे चैप्टर में वो हमारे हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमको ये चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिर मैथ्स का तो हल करना ही पड़ता है सर। और जैसे फार्मूला है, जैसे मैथ्स के बहुत सारे फार्मूला को आपको याद रखना है। कोई भी फार्मूला हो, चाहे एरिया हो, जैसे सिलेंडर हो, या फिर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पॉलीगन हो, बहुत सारे फार्मूला को आपको याद रखना है। फार्मूला देखते ही आपको टिक लगा देना है। फार्मूला तो हल करने की जरूरत नहीं, फार्मूला पढ़ रखेंगे तो आप तुरंत देखते ही लग जाएगा कि भाई ये तो हमने पढ़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप किताब खरीद ले, चाहे कोई सा भी किताब हो, एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, एक ऑल इन वन नाम से बुक आते हैं, उन सारे एनसीईआरटी को मिला करके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। और आपने सर एक बहुत अच्छी बात की कि प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होता है, कम से कम 6 से 7 साल का क्वेश्चन पेपर तो आप जरूर उठाएं, और उनको एक जैसे 3 आवर्स जामिया में
पेपर लेते हैं वो आपको लिखा हुआ भी रहता है 3 आवर्स वहाँ पर। तो आप देखिए कि 3 घंटा में मेरा घर में कि मेरा कितना क्वेश्चंस हल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल। ये प्रैक्टिस करेगा तो उसमें होगा जो टाइम मैनेजमेंटिंग आ जाएगा, जो हम कितने टाइम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उसके हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाएगा वो। जी सर, जी बिल्कुल। तो अबू सुफियान, मैं उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी इस वीडियो में कवर हो गई है। इस वीडियो से जो लोग पॉलिटेक्निक के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा। इतनी सारी अहम जानकारी शेयर करने के लिए और अपनी कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आप